भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दुर्भाग्यवश इस गौरवशाली परंपरा की वैज्ञानिकता को न जानकर इसकी अवहेलना करना तथा बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण एवं रेडिएशन आदि के दुष्प्रभावों के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां तालाब सूख रहे हैं, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। भयंकर वात चक्र, समुद्र से उठती प्रलयकारी सुनामी, विनाशकारी भूकंप, अतिवृष्टि से बाढ़, अनावृष्टि से सूखा तथा बच्चों का पैदा होते ही विकलांग होना, अस्थमा एवं कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त रहना। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306 9068565306। ईमेल yajyavijayanam@
पतंजलि योगपीठ.org, यूट्यूब यज्ञ विज्ञान बाय स्वामी यज्ञदेव। वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ करने के लिए प्रतिदिन देखिए वैदिक चैनल। प्राचीन मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति। जब हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, इसको देव यज्ञ कहा जाता है। देव यज्ञ, देव मानी जो देते हैं, दाना देव, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सब हमें दे रहे हैं, उससे हमारा जीवन चल रहा है। और जो हमें देते हैं उसके लिए हम वापस क्या करते हैं? कुछ नहीं। इसलिए हम देव ऋण से ऋणी हो जाते हैं और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। देव यज्ञ करने पर यह जो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आदि, यह 5 तत्वों का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। अयम यज्ञो गुणस्य नाभि, यह यज्ञ संपूर्ण भूमंडल पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड की नाभि है। और उस 5 तत्वों का पोषण करने के लिए अग्नि में जब हम आहुतियां देते हैं तो 5 तत्वों का पोषण और संवर्धन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह यज्ञ ब्राह्मणों का विषय है, पंडितों का विषय है। ये केवल ब्राह्मण पंडित के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करते हैं, यजन करते हैं, तो उससे इस प्रकृति का पोषण होता है, संवर्धन होता है। हम सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। 5 तत्वों से ही हमारा यह तन बना है, 5 तत्वों से ही हमारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है। इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। एक ही धरती पर हम विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं और एक ही सूर्य से हम रोशनी लेते हैं। समान रूप से हम इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं और इस प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करना, इस प्रकृति मां को पोषित करना, इस प्रकृति मां को स्वस्थ और यथास्थिति रखने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र
आपका व्यक्तिगत वाला लाइव है। अब आ गया। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। पूरे श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हम यज्ञ अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए। और आज से हम मंत्र पाठ का कुछ उच्चारण भी करेंगे। तो आज प्रथम हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 विशेष मंत्र हैं। पूज्य आचार्य श्री से हम इन 8 मंत्रों का उच्चारण प्राप्त करेंगे। आचार्य श्री हमें जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र उच्चारण करने के लिए कहेंगे तो उस मंत्रों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके और सस्वर पाठ, ये आवाज गूंज रही है उसको ठीक कराओ, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके व्यवस्थित रूप से पूरा अच्छे से हम पाठ करेंगे, सीखेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं और फिर आगे संस्कारों की वैज्ञानिकता के ऊपर हम देखेंगे। 3 बार सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। ओम ओम अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र आचार्य से एक बार उच्चारण करेंगे तो हम सब मिल करके उसको 3 बार दोहराएंगे, जिससे हमारा उच्चारण स्पष्ट हो, मंत्र सही हो। उसी प्रकार से, और जिनके पास संस्कार विधि या वैदिक नित्य कर्म विधि आदि बुक हैं तो वो अपने 5 साथ में सामने रख करके करें, अन्यथा साथ साथ में करें। अथेश्वर स्तुतिः प्रार्थनोपासनाः। ओम विश्वानि देव ओम विश्वानि देव ओम विश्वानि देव ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव सवितर्दुरितानि परासुव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव यद्भद्रन्तन्न आसुव यद्भद्रन्तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदायस्य विश्व य आत्मदा बलदायस्य विश्व य आत्मदा बलदायस्य विश्व
उपासते प्रशिशय्यस्य देवाः उपासते प्रसिसंयस्य देवाः उपासते उपासते प्रसिसंयस्य प्रशिशय्यस्य देवाः देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वै यः प्राणतो निमिषतो महित्वै यः प्राणतो प्राणतो निमिषतो महित्वै क इद्राजा जगतो बभूव क इद्राजा जगतो बभूव क इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वस्तभि ये न स्वस्तभितयेन नाकः येन स्वस्तभितं येन नाकः येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्योः प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव विश्वा आजातानि परिता बभूव विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणां वयं स्यामपतयोरयीणां वयं स्यामपतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता स नो बन्धुर्जनिता सविधाता स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा धामानि वेद भुवनानि विश्वा धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्
यत्र देवा अमृतमानशानास् यत्र देवा अमृतमानशानास् तृतीये धामन्नध्यैरयन्त तृतीये धामन्नध्येरयन्त तृतीये धामन्नध्येरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्जुसु युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। अब हम यज्ञ करेंगे। आप अपने पास में जो दीपक रखे हैं वो दीपक को प्रज्वलित कर लें। सबसे पूर्व हम संकल्प पाठ करेंगे। अथ संकल्प पाठः। ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे अशीत्युत्तरद्विसहस्रतमे पिङ्गलनाम्नि विक्रमसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ पौष्यमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां तिथौ मङ्गलवासरे प्रातःकाले भूरादिसप्तलोकानाम् अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्थे पतञ्जलिविश्वविद्यालये पवित्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः दैनिकं हवनं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। अथ आचमनम्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यञ्यशश्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अंगस्पर्शः। ॐ वाङ्म आस्येस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ॐ अरिष्टानि मे इङ्गानि तनोस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ दीप प्रज्वलनम्। ॐ भूर्भुवस्वः।
सभी लोग आपने भी अपने घर में जो दीपक रखा है उसको साथ साथ में प्रदीप्त कर लीजिए। अथ अग्न्याधानम्। ॐ भूर्भुवस्वर्त्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टाः पूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अथ समिधादानम्। ॐ अयन्त इत्थम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निन्दुवस्य तघृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रञ्जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इत्थम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इत्थम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इत्थम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इत्थम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इत्थम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अथ जलप्रोक्षणम्। ॐ अदितेनुमन्यस्व। ॐ अनुमतेनुमन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु। अथ आघारावाज्या भागा होती है। ॐ अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदन्न मम। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा।
ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चस्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यो ज्योतिस्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसीन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ अथ स्विष्टकृताहुति ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचञ्यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वः प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा सब लोग हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव से ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। यज्ञ पूर्वक आज हमने प्रारंभ किया और 8 मंत्रों का हमने कुछ उच्चारण करने का भी प्रयास किया। आगे के क्रम में हम इस 16 संस्कारों को सीखने से पूर्व हम उसका महत्व क्या होता है, उसकी वैज्ञानिकता क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, मान ली वैज्ञानिक तौर पे किस प्रकार से जो हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा में 16 संस्कार किए जाते थे उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसके परिणाम क्या हैं, पहले उसके बारे में हम आज विशेष रूप से जानेंगे और उसको जानते हुए आगे के क्रम में हम प्रवेश करेंगे। तो आज हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय भ्राताश्री रोहित भाई जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशेष रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो पीएचडी भी कर रहे हैं और साथ ही में भारतीय परंपरा के जो विभिन्न उपचार प्रक्रिया हैं, यज्ञ, योग, आयुर्वेद से लेकर के फिजियोथेरेपी से लेकर के अलग अलग उन सारी थेरेपियों के माध्यम से लोगों को उपचारित करने के लिए उन्होंने अपना स्वयं का एक बड़ा सेंटर भी वो संचालित कर रहे हैं और बहुत ही अलग अलग प्रकार की सेवाओं में वो निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और पतंजलि योगपीठ से चल रहे हैं। विभिन्न जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उन कार्यों में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और आज हम सब लोगों के बीच में वो उपस्थित है और आज संस्कारों की क्या वैज्ञानिक तरीके से वो किस प्रकार से प्रभाव डालता है, उसकी वैज्ञानिकता के ऊपर जो रिसर्च हुई है, शोध हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं या उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं संस्कारों की जो विशेष,
वो आज हमें विशेष रूप से बताएंगे। तो आगे के क्रम में मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो आएं और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई रोहित भाई जी। कनेक्ट। ओम। जी आ रही है आपकी आवाज। जी ओम प्रणाम स्वामी जी। अ, सभी प्रतिभागियों को ओम। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक अभियज्ञ अनुष्ठान आप लोगों ने कर लिया, तो हम सीधे अपने विषय पे पहुंचते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे परमिशन एक बार आप लोग दे दें भाई जी। सबको स्क्रीन शो हो रहा है? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके कंफर्म कर दें। जी हो रहा है। जी हो रहा है। जी जी धन्यवाद। तो एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर हम जो है अपना सत्र शुरू करते हैं। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ शांति शांति शांति। तो आज हमारा विषय है साइंटिफिक आउटलुक ऑफ लाइफ 16 माइलस्टोन, यानी कि हमारा जो जीवन है उसके 16 पड़ाव आते हैं, वो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो उन 16 पड़ावों का, उन 16 उत्सवों का जो वैज्ञानिक महत्व है उसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। जिनके भी कोई डाउट्स होंगे तो ये सेशन खत्म होने से पहले लगभग 10 मिनट पहले आपके चैट बॉक्स में एक लिंक पहुंच जाएगा। उस लिंक पे जा करके आप अपने जो भी डाउट्स होंगे उसको लिख देंगे, है ना। बीच में कोई भी अनम्यूट करके कोई बोलेगा नहीं ना। सत्र को पूरा सुनना है, उसके बाद अपने डाउट्स लिखते रहिए और एक साथ ही सबके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे जब कल वाला सेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें सभी लोग। लिंक जो है मिलेगा, उस लिंक में आपको जा करके अपने क्वेश्चन जो है लिख देना है। देखिए ये एक गाड़ी है ना। सत्र शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा आपके टेंशन चाहूंगा कि ये जो एक गाड़ी है, आप देख रहे हैं ये रास्ता है, ये ब्लू और ये येलो कलर से लेकर ये ग्रीन, अलग अलग इसमें कलर है, ये पूरा रास्ता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये गाड़ी लगभग 1000 किलोमीटर इसको चलना है और इसका, इसमें जो व्यक्ति बैठे हैं उनको अपने निश्चित गंतव्य तक पहुंचना है, तो आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो ये इस गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, या तो वो पहले से इस रास्ते की सारी जानकारी लेकर के आगे चले, और एक दूसरा रास्ता है कि ये बिना किसी जानकारी के अपनी स्वतंत्रता से इस रास्ते पर आगे निकल पड़े। तो आप लोग विचार करें, यदि ये इस रास्ते से संबंधित सारी जानकारी लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इनका परिणाम क्या होगा, और अगर जानकारी लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। अपने मन मस्तिष्क में इस बात को एक बार विचारें। और रास्ते पर चलने का एक रूल भी है कि यदि आप, द ओनली रूल ऑफ ट्रेवल इज द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ट्रेवलर्स। इस एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है ना। यदि इस रास्ते पर जो पहले से जो व्यक्ति गए हैं उनका जो अनुभव है बस वही नियम है, और कोई नियम नहीं है कि आपको 1000 किलोमीटर जब चलना है तो 100 किलोमीटर पे हॉस्पिटल मिलेगा, 200 किलोमीटर पे ढाबा आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस
जो इस रास्ते पर पहले पहुंच गए हैं या जो गए हैं उनका अनुभव है। अगर आप उस अनुभव को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आप उसी को जानकारी समझें, है ना। और अगर उस अनुभव को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप ये समझें कि आप विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तो केवल और केवल अगले जन्म में ही आप वापस अगला जन्म लेकर के इस रास्ते पर यात्रा दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वापस आने का और वापस सही रास्ते पर चलने का वापस में कोई चांस नहीं है। अब जो भी हम गाड़ी में जो ट्रेवलर बैठे हैं, जो यात्री बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं? ये दो रास्ते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि वो विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं तो 50, 100, 200 किलोमीटर जाने के बाद, कुछ कदम जाने के बाद उनको मोड़ दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि अब जाना कहाँ है ना। कहीं भी आप देख रहे हो इस रास्ते में, इस भूल भुलैया में वो भटक करके रह जाएंगे और अपनी मंजिल तक वो नहीं पहुंचेंगे। और उनकी संभावित है कि उनकी यात्रा भी सुखदायक नहीं होगी, क्योंकि हर कदम पे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ना तो उनको कहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं कहीं पेट्रोल की व्यवस्था है, गाड़ी में कोई खराबी आ गई तो भी उनको कोई भी वहां पर उस रास्ते पर सहायता के लिए नहीं मिलने वाला है। और इस तरीके से अगर कहीं वो चाहेंगे कि किसी से पूछ लें, किसी से बात कर लें कि कहाँ जाना है, किस मोड़ पे मुड़ना है, तो कोई भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। किसी को कोई आइडिया नहीं है, किसी सिक्योरिटी नहीं है ना। कोई भी कुछ भी नहीं जानता है इस रास्ते पर जो विदाउट इंफॉर्मेशन आगे बढ़े हैं। दूसरा है विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ बढ़ेंगे तो क्या है, सबको पता है कि भाई हर कदम पे जहां भी आपको मुड़ना होगा वहां पर आपको एक माइलस्टोन मिलेगा, एक इंडिकेटर मिलेगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा राइट मुड़ करके जाएंगे तो वहां पर आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा और अगर कहीं कठिनाई आने लगे तो आप वहीं पर, थोड़ी पास में एक गांव है, वहां पर कोई फलाने व्यक्ति बैठे हैं, है ना, कोई गाइड बैठे हैं, या उस गांव के व्यक्ति आपको गाइड कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और अगर इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं तो मौसम से संबंधित जानकारी, है ना, पहले से आपको मिल जाएगी कि इस मौसम में इस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। अगर इस मौसम में आप जाना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह के कपड़ों की व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। बारिश में है तो बारिश के कपड़े लेके जाइए, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े लेकर जाइए, है ना। और इस रास्ते पर आपको हर कदम पर कोई ना कोई गाइड करने वाला मिलेगा। और इस रास्ते पर विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई गाइड करने वाला आपको नहीं मिलेगा और आप बीच भूल भुलैया में भटक करके रह जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप ये सोच के देखें। इन दोनों रास्तों, ये दो एक ही रास्ता है और दो तरीके हैं इस रास्ते पर चलने के। तो इन संभावना किसकी है कि कौन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा? आप सोच विचार करके एक बार देखें इसको। तो जो आप उत्तर देंगे, तो मुझे तो यही लगता है कि आप यही उत्तर देंगे जो मैंने लिखा है। विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आगे बढ़ेगा इस रास्ते पे, तो क्या करेगा, वो अपने स्वास्थ्य का लॉस करेगा, हानि करेगा, लॉस ऑफ हेल्थ, है ना, लॉस ऑफ वेल्थ। उसका धन जाएगा, उसका पैसा जाएगा। जितना ही उसने बढ़िया गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ा हो, वो कितने ही बढ़िया कपड़े पहन के आगे बढ़ा हो, उसका पैसा जाएगा, उसका स्वास्थ्य जाएगा, क्योंकि वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। लॉस ऑफ टाइम, टाइम की जो है हानि होगी, समय की हानि होगी, ऊर्जा की व्यर्थते खपत होगी। हो सकता है उस रास्ते पर चलने से, जो असुरक्षित रास्ता था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना, या परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि पहुंच जाए। और अगर गलत मोड़ ले लिया तो हजारों हजारों किलोमीटर भी आप आगे बढ़ते रहिए तो भी अपनी सही मंजिल तक आप नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक गलत मोड़ आपने अगर लिया तो चाहे 1000 किलोमीटर चलें, चाहे 10,000 चलें, चाहे लाख किलोमीटर की यात्रा कर लें, आप अपनी मंजिल तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। ये डेफिनेटली श्योर है। दूसरा है, रास्ते में भी आपको कोई आनंद नहीं आएगा। लॉस ऑफ एंजॉयमेंट इन जर्नी, कोई आपको आनंद नहीं आने वाला है। तनाव से भरे रहेंगे, पछतावे से भरे रहेंगे कि सब लोग जहां जा रहे थे, बड़ों ने या जो गाइड ने जो सही रास्ता बताया था, हमने उसको छोड़ के दूसरे रास्ते की तरफ बढ़े हैं। तो पूरा रास्ता तनाव से भरा होगा और पछतावे से भरा होगा। और लॉस ऑफ डेस्टिनेशन, ये तो होना ही है कि आप अपने मंजिल को खो देंगे, उस तक आप बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारे लॉस हैं आपके बिना किसी पूर्व जानकारी के आगे बढ़ने से। दूसरा है विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो सही जानकारी करके उस रास्ते पर गए हैं तो उनकी यात्रा भी मंगलकारी होगी। उनको सब पता है कि हमें कौन सा आगे मोड़ लेना है,
किस रास्ते पर जो है गड्ढे हैं, किस रास्ते पर जो है पूरा रास्ता साफ है, कहाँ हमें खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, कहाँ पहनने की व्यवस्था मिलेगी, सब कुछ उनको पूर्व में जानकारी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आगे बढ़ेंगे तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे, उनका रास्ता भी अच्छा, सफर भी अच्छा कटेगा और उनकी मंजिल पर पहुंचने के बाद उनको खुशी भी दोगुनी होगी। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं एक ही मार्ग पर चलने के। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मनुष्य है, हम जो मनुष्य हैं, इनका पूर्व में निर्धारित कर दिया गया है कि इनको जाना कहाँ है ना। अब सब लोग अलग अलग, ये जो मोबाइल का जमाना है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स का युग है, तो कुछ कुछ कोई कोई बताते रहते हैं कि जीवन का ये टारगेट है, वो टारगेट है, लेकिन हमारे ऋषियों ने सीधा साधा एक रास्ता बता दिया है और वहीं तक पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचे, वो है मुक्ति, मोक्ष का मार्ग। उन्होंने अपनी तप साधना और बल से इस रास्ते को खोजा है और पूरे जो हमारी आत्मा है उसको क्या आवश्यकता है, उसको केवल एक ही आवश्यकता है कि वो परमात्मा में मिलना चाहती है। तो पूरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मोक्ष या मुक्ति। तो जीवन का जितने भी संरचना है, जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, ऋषियों ने उसी के अनुरूप बनाए हैं। चाहे हमारा भोजन करना चाहे हमारा भजन करना है, चाहे हमारा कहीं जाना है, तीर्थ यात्राएं करना है ना, चाहे बुजुर्गों के पास बैठना है, चाहे सत्संग में जाना है, तो हमारी जितनी भी जीवनचर्या बनाई गई, ऋषियों ने निर्धारित कर दी, वो सारी की सारी अंततः हमें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए, मुक्ति तक पहुंचाने के लिए ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन का आपके सबसे महत्वपूर्ण अवसर या इवेंट्स कौन कौन से हैं, आप अपने एक बार डायरी में लिख लीजिए इसको, कि जीवन के आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ, जैसे अब आजकल तो है, किसी का जन्मदिन हो गया तो पार्टी करेंगे, किसी की जॉब लग गई तो पार्टी, है ना, किसी को मान लो किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो पार्टी, किसी ने जॉब छोड़ दी तो भी पार्टी, है ना, किसी के साथ जीवन में किसी का रिलेशनशिप हो गया तो पार्टी, है ना, किसी का ब्रेकअप हो गया तो पार्टी। मतलब क्या है, हम हर एक चीज को उत्सव मनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसे इवेंट बताए हैं जिनको हमें वास्तव में उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, उनको उत्सव के रूप में लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, आपके संभावित उत्तर ये हो सकते हैं जो आपने लिखे होंगे, मुझे विश्वास है। एक तो आपका जो जन्म की तैयारी होती है ना, जो माता पिता संतान के को जन्म देने के लिए जो तैयारी करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण इवेंट होता है, क्योंकि उनका एक नया जीवन शुरू हो रहा होता है ना। बोलते हैं ना, एक तो माँ के गर्भ से जन्म होता है, दूसरा जब विवाह होता है तो एक दूसरा जन्म होता है, और जब घर में बच्चा आता है तो वो एक तीसरा जन्म होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, कि जन्म की तैयारी करना, संतान की जो है उत्पत्ति के लिए उसकी तैयारी करना। दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट आप कहेंगे कि गर्भ धारण के 2-3 महीने बाद का समय, जब ये निश्चित हो जाता है कि गर्भ में बच्चा है या बच्ची है, कि गर्भ पूरी तरह से स्वस्थ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। नहीं तो गर्भ धारण के बाद 2-3 महीने का समय होता है, वो बड़ी चिंता वाला होता है कि पता नहीं क्या हो, है ना, क्योंकि कन्फर्मेशन तो 2-3 महीने के बाद ही होता है। और 8 या 7वां और 8वां महीने, जन्म के पूर्व का समय, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी हानियां होने की, बहुत सारी मानसिक, माता की जो मानसिक स्थितियां बिगड़ने की बहुत हद तक संभावनाएं होती हैं। तो ये जन्म से पूर्व का जो समय है, ये भी बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा कठिन होता है। तो उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है ना, आप लोग लिंक करके चलिए कि आपके जीवन में ये इनके अलावा और कौन सा ऐसा पड़ाव है, ऐसा इवेंट है जो इन सब के बाहर है, जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, है ना। आप देखिए, कोशिश करिए कोई ढूंढने की कि इसके अलावा कौन सा और इवेंट है जो आपको जो है इम्पोर्टेंट लगता है, वो आप नोट करके रखिए, फिर बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जन्म का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। उसके बाद जब हमारा नाम रखा जाता है ना, कि ये बच्चा जन्म ले लिया, इसका नाम राम है, इसका नाम कृष्ण है, या इसका नाम सीता है, या इसका नाम राधा है, उसका क्या नाम रखा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी नाम से आप फिर जीवन भर पहचाने जाते हैं इस संसार में। नहीं तो उससे पहले आपका आप अनाम होते हैं, है ना, लेकिन जब नामकरण कर दिया जाता है तो आपको उसी के नाम से जीवन भर पुकारा जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारा इवेंट होता है लाइफ में। अगला है, पहली बार जब आप घर से बाहर निकलते हैं, है ना,
आप सोच के देखें, बच्चा जब घर में होता है, उसके बाद लगभग 40 दिन के बाद जब वो घर से बाहर निकलता है, उसके पिता उसको गोद में लेके जो है जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, उनके घर में प्रवेश कराते हैं, उनका मुँह दिखाते हैं, है ना? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कि आप पहली बार बच्चा पहली बार अपने घर से बाहर निकल रहा है। जब पहली बार वो अन्न खाता है ना? उससे पहले तो केवल माँ का दूध ही पी रहा था वो। जब पहली बार उसको अन्न खिलाया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। पहली बार केस कटवाना, पहली बार जीवन में जब उसने कटिंग करवाया, है ना? उसका बाल कटवाए, कान छिदवाना, पहली बार कान छिदवाए गए, है ना? इनका रीज़न क्या है और हम क्यों करते हैं इसको मैं आगे बताऊँगा। मैं आपको बस ये याद दिला रहा हूँ फिलहाल कि ये जीवन में हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं और ऋषियों ने इनके साथ क्या-क्या चीज़ों को जोड़ दिया और कैसे इनको उत्सव बनाया, वो मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ। और क्या इम्पोर्टेंट इवेंट होता है? पहली बार अभी तक आपके माता-पिता आपका भरण-पोषण कर रहे हैं, पालन-पोषण कर रहे हैं, आपके दादा-दादी, नाना-नानी सबने आपके ऊपर प्यार लुटाया, सब आपको जो है आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पहली बार जब आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए और विद्या का अर्जन करने के लिए, जो विद्या आपके माता-पिता ने, आपके दादा-दादी ने, आपके पूरे कुल ने जो अर्जन की है और जिससे अपना जीवन बढ़िया बनाया है, उत्सव बनाया है, वही ऊर्जा, वही विद्या आप अर्जित करने के लिए तैयार होते हैं, संकल्पित होते हैं और जो ज़िम्मेदारियाँ आपके पिता, आपके दादा, आपके नाना-नानी और जो भी सगे-संबंधियाँ अभी तक निभाते आ रहे थे, उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए, तैयारी करने के लिए आप संकल्पित होते हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। अगला है पहली बार जब आप पढ़ने जाते हैं, है ना? पहली बार जब आपके हाथ में पुस्तक आती है, पहली बार जब गुरु आपको ज्ञान देता है ना? पहली बार आपको बताता है कि क्या करना, क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या हो जाएगा। इस तरह की जो जीवन की संबंधित चीज़ें हैं, जब पहली बार गुरु आपको बताता है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि इससे पहले तो आप खेल-कूद करके ही आपका जीवन चल रहा था, आपकी दिनचर्या चल रही थी, लेकिन इसके बाद आप विधिवत रूप से अध्ययन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वही काम आने वाला है। दूसरा, पढ़ाई जब आप खत्म करते हैं, आपकी जब जो आपका अध्ययन है वो पूर्ण हो जाता है ना? जितने भी आपके वर्षों की पढ़ाई है, जो वो खत्म हो जाती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। हमारे ऋषियों ने उसको भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट में माना है। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपका विवाह, जब शादी करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और संतान उत्पत्ति और अपनी संतान का विवाह करवाने तक, है ना? संतानोत्पत्ति भी एक इवेंट हो गया, वो हमने ऊपर कर ही लिया जॉइनिंग की तैयारी, वो आ ही गया ऊपर। और अपनी संतान का विवाह, स्वयं का विवाह और अपनी संतान का विवाह करवाना। हर किसी के माता-पिता की इच्छा होती है ना? कि हमारे बेटे बड़े हो गए, हमारी बेटी बड़ी हो गई, तो उसका विवाह किया जाए। तो उनका बड़ा सपना होता है कि फलानी जगह ऐसे शादी करेंगे, वैसे शादी करेंगे, उनका एक सपना होता है। तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ, जब आप विवाह हो गया, स्वयं का विवाह हो गया, अपने बच्चों का विवाह हो गया, ब जितने भी परिवार में बच्चे हैं, सबका विवाह हो गया, तो फिर क्या आता है अगली ज़िम्मेदारी? अगला इम्पोर्टेंट इवेंट क्या आता है? आप अब निश्चिंत होकर के, आपने सुना होगा ना कि माँ-बाप बोलते हैं कि भई बेटे का शादी हो जाए तो फिर हम फ्री हो जाएँ, निश्चिंत हो जाएँ, बेटी की शादी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएँ, है ना? ब बेटा-बेटी अपना पैरों पे खड़े हो जाएँ, ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। इस तरह की चीज़ें होती हैं ना परिवार में। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय तक ही माँ-बाप का कर्तव्य होता है, उसके बाद बच्चों का कर्तव्य शुरू हो जाता है। तो घर की ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर के जब समाज के प्रति ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर देता है व्यक्ति, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। अपनी बच्चों की सारी विवाह शादी-विवाह आदि व्यवस्था करके, उसके बाद वो परिवार को थोड़ा-सा मोह हटा करके समाज को देखने लगता है कि अब परिवार की ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई, शादी हो गई सब बच्चों की, अपने पैरों पर सब खड़े हो गए, मुझे समाज के लिए कुछ करना है ना? अपने अनुभव जो अभी तक उसने अर्जित किया है, उस अनुभव का लाभ समाज को देना है। तो कुछ समय तक समाज को भी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निभाया, तो फिर उसको एक एहसास होता है, एक जीवन में एक कमी रह गई है, वो है आत्म कल्याण की। अपने अगले जन्म की तैयारी, या तो जन्म हो ही ना, और अगर हो, तो उसकी तैयारी वो अच्छे कुल में हो, अच्छे परिवार में हो, इसकी तैयारी, यानी कि आत्म कल्याण के लिए प्रयास किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट इवेंट, इम्पोर्टेंट कहें या जो भी कहें, जो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी घटना होती है जीवन की। तो ये 16 इवेंट मुख्य रूप से हमारे ऋषियों ने माने हैं कि ये 16 इवेंट बहुत ढंग से व्यक्ति को करने चाहिए, और इन 16 इवेंट्स का नाम क्या-क्या है, वो आप ये देखें
जब पहले जन्म की तैयारी थी यानी कि गर्भाधान, फिर 2-3 महीने बाद का जो समय होता है वो पुंसवन, है ना? फिर सीमंतोनियन 7वें 8वें महीने में, फिर जब जब बच्चा जन्म लेता है तो जातकर्म, फिर नाम रखा जाता है तो नामकरण, और जब घर से बाहर पहली बार निकलता है बच्चा तो उसको संस्कार का क्या नाम बताया? निष्क्रमण। पहली बार भोजन करता है, अन्न खाता है तो अन्नप्राशन। जब पहली बार उसके केस काटे जाते हैं तो चूड़ाकर्म, और जब पहली बार कान छिदवाया जाता है तो कर्णभेद, और पहली बार जब विद्या अर्जन के लिए और अपने पूर्वजों की भांति जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जब संकल्पित होता है तो उसको यजोपवीत संस्कार, और जब पहली बार हाथ में किताब आती है, पढ़ता है, गुरु के पास जाता है तो वेदारंभ, और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो समावर्तन, फिर विवाह संस्कार, और फिर समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है तो वानप्रस्थ, और जब अपने कल्याण के लिए जब प्रयास करता है तो संन्यास, और जब सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर के उस परमपिता परमात्मा की ज्योति में मिल जाता है तो अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। तो ये 16 इवेंट हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे एक जीवन को समझ करके बनाए हैं, है ना? तो इनको ये बनाया है कि जब भी ये इवेंट शुरू हो तो ये ऐसे ही शुरू ना हो जाए, इनको बड़ा उत्सव मनाया जाए, है ना? उत्सव मनाया जाए ताकि वो गहरे रूप में हमारे मनस को, हमारे मन को छुए और उसको एक संस्कारित कर दें, है ना? उसके मन में बस जाएं। ये 16 चीजें, ये 16 पड़ाव, इनको हम 16 संस्कार के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि इतनी सारी हमने चर्चा कर ली, बता दिया आपको, तो ये संस्कार वास्तव में होते क्या है? तो दो अर्थ होते हैं संस्कारों के। एक तो आपने देखा होगा, कोई बच्चा, कहीं आप किसी घर में गए तो कोई बच्चा आपके आकर के पैर छू लेता है ना? आपके लिए पानी ले आता है, छोटा बच्चा, तो आप क्या बोलते हैं कि अरे बड़े अच्छा संस्कारवान बच्चा है ना? यानी कि मोरल वैल्यूज, नैतिक आदतें, नैतिक शिक्षा, संस्कार आपको नहीं दिखे। हो सकता है वो बस केवल बाहर से दिखावा कर रहा हो और बाहर जाकर के फिर आपको बोले कि ये मेहमान कब जाएगा। बचपन में सब करते थे ना, पैर तो हम सभी छूते हैं, लेकिन इंतजार भी करते हैं मेहमान कब जाएगा घर से, है ना? ये बिस्किट विस्किट जो नमकीन खा रहा है ये हमें मिले बाद में, है ना? ऊपरी मन से तो कर लिया प्रणाम, लेकिन बाद में हम विचार करते रहते थे, है ना? बचपन में ऐसा होता है। तो वो जो हम ऐसा करते हैं वो हमारा संस्कार कहलाता है, वो हमारी नैतिकता कहलाती है ना? लेकिन वो गहरे में नहीं होती है, वो सिखाई गई होती है। तो कुछ आदतें जो हमें माता-पिता ने सिखा दी, डाल दी हमारे भीतर जो दृष्टिकोण विकसित कर दिया, वो भी संस्कार कहलाता है ना? यानी कि जो एक ही चीज़ लंबे समय तक हम रिपीट करते रहते हैं, वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है, तो वो संस्कार कहलाता है। और ये कहा भी जाता है कि इस जन्म की जो आदतें हैं, वो हमारे अगले जन्म के संस्कार बन जाते हैं, और जो हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारी इस जन्म की आदतें हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, वो हमारे कहीं न कहीं पूर्व जन्मों के जो संस्कार थे, उसी के वशीभूत होकर के हम अपने कार्य कर रहे हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, वो पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण से है ना? अगर हम अभी देर से उठते हैं, है ना? सही समय पर भोजन नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं पिछले जन्म में के हमारे संस्कार दूषित हैं, इसलिए हम इस तरह से चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और अब हम जो करेंगे, वो हमारे अगले जन्म के संस्कार तैयार होने लग रहे हैं। हर दिन, प्रतिदिन जो भी हमारी आदतें हैं, वो अगले जन्म के संस्कार बनते जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे, दूसरा, अगर हम जैसे मान लो क्रोधित होते हैं, यानी किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, परेशान होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो क्या कर चाहेंगे आप कि ये संस्कार तो है, लेकिन कौन-से संस्कार हैं ये? दूषित संस्कार हैं, इसको आप बदलना चाहेंगे, है ना? बदलना चाहेंगे। और जो ऐसे संस्कार हैं कि आप अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में भी शांत बने रहते हैं, आपका मन जो है विचलित नहीं होता है, तो क्या होता है? आप उसको बदलना नहीं चाहेंगे, है ना? आपके भीतर संतोष का भाव है, आपके भीतर कोई कला है, आपको ड्राइविंग आती है, आपको गाना आता है, तो अच्छे संस्कार हैं जो आपके जीवन को ऊँचा उठाने वाले हैं, उनको आप बदलना नहीं चाहते हैं। तो कुछ संस्कारों का ये मतलब होता है। और दूसरा जो शुद्ध रूप से जिसको हमें आज पढ़ना है या समझना है, वो होता है संस्कार का दूसरा अर्थ, जिसका जो है शुद्धिकरण। आपने देखा होगा कि सोना जो होता है ना? या लोहा होता है, जब निकलता है ज़मीन से, तो उस रूप में नहीं होता है, जिस रूप में हम उसको जानते हैं, है ना? बहुत गंदा-सा, बहुत मटमैला-सा, और मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि ये सोना है, इस रूप में होता है। फिर क्या किया जाता है उसको? बार-बार संस्कारित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तब जाकर के वो निखर के आता है ना? तब जाकर के निखरता है वो। ऐसे ही जब व्यक्ति जन्म लेता है,
बच्चा जब जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बहुत सारे हैं जो दूषित होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, संस्कारों के जरिए पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, उनको, जो बुरे संस्कार थे उसका प्रभाव हटाने के लिए हम इस जन्म में उसको क्या करते हैं, परिमार्जित करते हैं, उसको शुद्धि करते हैं, ताकि वो पुराने संस्कार, दूषित संस्कार हट जाएं और व्यक्ति बिल्कुल उसका जीवन उत्कृष्ट वाला हो जाए, उसका जीवन उन्नति वाला हो जाए, वो अच्छी तरीके से निर्मित हो जाए। तो संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। जो पूर्व जन्म के जो बुरे प्रभाव हैं वो धीरे धीरे मिट जाएं और अच्छे प्रभाव उसके भीतर उन्नत हो जाएं, ये संस्कार का हमारा तात्पर्य है। और ऋषियों ने कहा है कि ये संस्कार, ये शुद्धिकरण 16 बार करना है पूरे जीवन में, 16 बार। और कब कब करना है वो मैंने बता दिया कि जो जो भी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, जो जो भी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है, उस समय पर ये संस्कार करने हैं, उस समय पर ये शुद्धिकरण करना है। अब उसी समय क्यों करना है, वही हमें जानना है कि उसके पीछे ऐसी क्या वैज्ञानिकता है कि ऋषियों ने उसी समय करने के लिए बोला, है ना। 7 महीने पर ये करना है, 40 दिन पर ये करना है, छठे दिन पर ये करना है, ये उसी समय पर क्यों बोला गया, वही हमें लिंक करना है कि वैज्ञानिक उसके पीछे क्या दृष्टिकोण है। तो ये 16 संस्कार मैंने बता ही दिया नाम आपको, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनियन, जात, कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, ये सारे मैंने आपको 16 बता ही दिया। तो आज हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से वो करेंगे पहले गर्भाधान की, है ना। सबसे ज्यादा आवश्यकता आज के समय पर इसी की है, गर्भाधान संस्कार, कॉन्सेप्शन इसको बोलते हैं, है ना। आयुर्वेद में पारा होता है एक, है ना। यूं तो उसको विष बोला जाता है, उसको अगर कोई शुद्ध रूप से खा ले तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहे, मर जाए। लेकिन उस पारे को भी जब हम शुद्धिकरण करते हैं, बार बार उसको शुद्धिकरण करके अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजार करके उसको हम क्या बना देते हैं, औषधि बना देते हैं, उसको हम भस्म बना देते हैं, है ना। फिर उसका हम अपने रोगों को दूर करने के लिए उसका जो है प्रयोग करते हैं। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, है ना, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो श्रेष्ठ गर्भ को ढूंढती हैं, जो निकृष्ट आत्माएं होती हैं वो निकृष्ट गर्भ को ढूंढती हैं। इसलिए गर्भाधान संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। आज के समय पर तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय की सुरक्षा, गर्भाशय का शुद्धिकरण, गर्भ का शुद्धिकरण इतना आवश्यक है जितना कि व्यक्ति को श्वास लेना। क्योंकि घर में श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, श्रेष्ठ संतान ही आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाए, आपकी यश कीर्ति को आगे बढ़ाए। और निकृष्ट संतान, निकृष्ट जो गर्भ होगा उसमें जो जन्म लेगी वो पूरे परिवार की अधोन्नति ही करेगी, अवगति ही करवाएगी, अवनति करवाएगी। ठीक है। तो वैज्ञानिकता क्या है इसमें, गर्भ विज्ञान में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गर्भ जो है मनुष्य के जीवन का नींव है। जैसा आपने बीज बोया है वैसा ही पेड़ लगेगा, वैसा ही पेड़ बनेगा। तो गर्भ जो है मनुष्य के जीवन की नींव है। जैसा गर्भ हो गया पूरा जीवन उसका वैसा ही जाने वाला है ना। उसके बाद तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि गर्भ काल में एक चीज होती है न्यूरॉन्स, सबको जानकारी होगी, हमारी जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। हम अपने विषय पर पहुंचते हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का एक निश्चित टाइम टाइम पीरियड है। कोई 120 दिन जीवित रहती हैं, कोई 90 दिन रहती हैं, कोई 60 दिन रहती हैं, ऐसे फिर वो चेंज होती रहती हैं, मरती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। लेकिन हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क में होते हैं न्यूरॉन्स ना। शरीर में मस्तिष्क है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या है, ये सेल्स होती हैं, ये कोशिकाएं हैं। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, प्लेटलेट्स, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, ऐसे ही न्यूरॉन्स भी एक सेल होते हैं, नर्व सेल उनको बोलते हैं, है ना। नर्व सेल्स के भीतर ही न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये आपकी जो पुराने जन्मों की जो संस्कार हैं, जो मेमोरी है, जो स्मृतियां हैं, वो सारी अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। जैसे आपके पास होते हैं ना, मेमोरी कार्ड होता है, पहले होता था, अभी तो सब इनबिल्ट आने लग गया, है ना। मेमोरी कार्ड तो खैर कुछ लोग यूज करते ही होंगे, पेन ड्राइव और ये सब तो पुरानी चीजें हो गई, है ना। तो जो मेमोरी कार्ड है उसमें कुछ जगह पूरी की पूरी नहीं आप भर सकते। जैसे मान लो 8 GB का मेमोरी कार्ड है, तो 8 के 8 GB उसमें नहीं भर सकते आप, 7 GB और कुछ MB, है ना, उसमें आप भर सकते हो। कुछ एरिया पहले से ही भरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको फंक्शनिंग करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए भी कुछ ना कुछ इनबिल्ट उसमें मेमोरी रहती है।
ताकि वो सारी चीजें आप उसमें ट्रांसफर कर सको। तो ऐसे ही सेम न्यूरॉन्स भी क्या होते हैं, आपके जीवन में एक बार ही बनते हैं। जो गर्भ काल में बन गया वो बन गया, और फिर वो कभी नहीं बनते। इसलिए बोलते हैं ना, सिर पे कभी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, कभी चोट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि वहां न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं। अगर वो डैमेज हो गई, हालांकि आसानी से डैमेज वो नहीं होती है, लेकिन अगर हो गई तो दोबारा कभी नहीं बनेगी। आपकी मेमोरी उतनी ही लॉस होनी शुरू हो जाएगी। है ना? इसलिए बोलते हैं सिर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, सिर पे मारना नहीं चाहिए, है ना। और सिर ज्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, क्योंकि न्यूरो सेल्स जो होती हैं केवल ठंडी में ही प्रिजर्व रह सकती हैं। अगर जैसे ही गर्म होगा, मस्तिष्क जैसे ही गर्म होगा, सिर दर्द जैसे ही बढ़ेगा आपका, सिर में गर्मी जैसे ही बढ़ेगी, आपकी नर्व सेल्स वैसे डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और वैसे ही आपकी मेमोरी जो है वो वीक होने लग जाएगी, डेमेंशिया होने लग जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के, हमारे मस्तिष्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक कंपोनेंट्स है ना। और मैंने बताया कि एक तो न्यूरॉन्स की बात हम कर रहे थे, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप, इसमें जानकारी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो इसमें पहले से फीड जानकारी है ना, जो आपने गर्भ के समय जो बन गई वो पूरे जीवन भर वही बनी रहेगी। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, नहीं तो फिर परिवर्तन ना के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा है, गर्भ के समय पर अगर आपके शरीर में या आपके मन में कोई भी विकृति आ गई, है ना, उसका एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा आपको। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, अगर उस समय कोई भी शारीरिक या मानसिक कोई भी विकृति आ गई, जीवन भर उसका कोई इलाज नहीं है ना, कोई इलाज नहीं है। सभी लोग जानते होंगे, फिर उसको जेनेटिक्स बोल के छोड़ दिया जाता है। मैनेज कर सकते हो, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस चीज से आप बन गए हो उसको परिवर्तित नहीं आप कर सकते, है ना। जब बने नहीं हो तब उसमें कितना ही छेड़खानी कर लो। जैसे अब घर बन गया, है ना, आपने नींव डाल दी, पूरा ऊपर पिलर खड़े हो गए, आपका पूरा घर बन गया, है ना। आप ऊपर कमरे उमरे इधर उधर कर सकते हो, तोड़ के इधर उधर बनाना है कर लो, लेकिन आप नींव को नहीं छेड़ सकते फिर, है ना। तो वो जितनी आधार उसका मजबूत है उतना मजबूत है। अगर आपको उसके ऊपर कुछ नई बिल्डिंग खड़ी करनी है कि आधार को मजबूत करना जरूरी है, तो आपको पूरा घर ध्वस्त करना पड़ेगा, यानी कि पूरा जीवन समाप्त करना पड़ेगा, नए सिरे से शुरू करनी पड़ेंगी चीजें। लेकिन अगर इसी में आपको परिवर्तन करना है, जो आपने घर बनाया है, तो आप केवल थोड़ा बहुत कमरों को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं, मैंने तो जो है ना इसके ऊपर 5 फ्लोर और बनाने हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि आपने नींव उस तरह से नहीं डाली हुई है उसकी, है ना। आपने नींव तो डाली है 2 फ्लोर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू भाई 2 फ्लोर इसमें आ सकते हैं, इतना भार ये सहन कर सकता है, इतने पिलर आपने लगाए हैं, इतना बीम उसमें लगाया। तो सेम ऐसे ही गर्भ काल में जो शरीर और मन बन गया, वो जीवन में परिवर्तित नहीं होता है। थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल आप कर सकते हो। अगर गर्भ काल में कोई बीमारी हो गई, कोई रोग लग गया, तो पूरे जीवन भर कभी नहीं ठीक होने वाला है। केवल थोड़ा बहुत मैनेज आप कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, लेकिन नहीं होता है ना। जो जन्म से अंधे होते हैं, जो जन्म से बोल नहीं पाते हैं, जो जन्म से सुन नहीं पाते हैं, है ना, वो वापस में रिकवर नहीं करते हैं। अभी आजकल थोड़ा सा साइंस एडवांस हो गई है, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं, है ना। 1-2 साल उनको लगता है कि हाँ हो गया, लेकिन वो वास्तव में बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ना के बराबर। तो सबसे जरूरी है कि आप गर्भ संस्कार को, गर्भाधान संस्कार को अच्छे से समझ लें, क्योंकि गर्भ में बच्चे के पास जब शुरुआती समय होता है 2-3 महीने का, उसमें शरीर नहीं बना होता, केवल चेतना होती है। तो गर्भ में बच्चा क्या होता है, सोल कॉन्शियस होता है। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा जितना जल्दी चीजें सीख जाता है, उतना ही कोई बड़ा व्यक्ति सीखता है क्या? एक 5 साल का बच्चा और एक 50 साल का व्यक्ति है। आपको किसी को चीजें सिखानी है, किसी को ज्ञान देना, नॉलेज देना है, 5 साल के बच्चे को ज्यादा आसान है कि 50 साल के व्यक्ति को? आप सोच के देखिए। क्योंकि 50 साल का व्यक्ति क्या होता है, उसका शरीर पूरी तरह से निर्मित हो गया है ना। शरीर निर्मित होने का एक फायदा ये है कि आपके शरीर में बल आ गया। नुकसान ये है कि आपका जो धारण क्षमता है, जो एक तो ग्रहणशीलता है, वो कम हो जाती है। और विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसके शरीर में अकड़न बहुत ज्यादा है, जकड़न बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस है, उस व्यक्ति की मेमोरी हमेशा वीक मिलेगी। उस व्यक्ति का जो सुनने और समझने की, याद रखने की जो क्षमता है, वो बहुत कम मिलेगी। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हॉर्मोन्स होता है ना। एक पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग जानते होंगे, है ना। मस्त हमने जो ब्रेन होता है उसमें एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। उसको भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस का भी बोलने लगे हैं आजकल। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, हमारा विषय नहीं है वो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, एक छोटी सी होती है, जैसे आपने देखा होगा बादाम, है ना, बादाम के जैसी बिल्कुल इतना सही आकार होती है। तो वो ग्लैंड क्या होती है, उसके उसके साइड में ही
एक छोटा सा, आप बोल सकते हैं एक मांस का टुकड़ा जैसा है। वो कैसा है, बादाम का शेप की है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी के साइड में एक किशमिश के आकार जैसी एक और ग्लैंड होती है ना। मैं बताता हूँ कि बचपन में बच्चा क्यों सीख जाता है और 50 साल की उम्र में क्यों नहीं सीख पाता है, उसी तेज गति से उसी ग्रहणशीलता को क्यों नहीं बनाए रख पाता है। उसका कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड के साइड में जो हमारा एक मांस का टुकड़ा होता है, वो भी एक ग्लैंड ही होती है, उसका मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो शुरुआत में बचपन में तो वो बचपन में तो होता है वो अंगूर की तरह से, है ना। जैसे अंगूर होता है ना, उसको आप दबाएंगे तो पिचक जाएगा पूरा, है ना, उसका पानी निकल जाएगा, पूरा जूस निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे में तनाव आता है, व्यक्ति में तनाव आता है, तरह तरह की चिंताएं आती हैं, तो वो जो पानी है, वो जो उसका लिक्विड पार्ट है, वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। और वो कैसे बन जाता है, वो बादाम की तरह से बन जाता है ना। बादाम को आप दबा करके तेल नहीं निकाल सकते उसका, आपको उसको फोड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए बचपन में वो होता है अंगूर की तरह से, और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, पहले वो किशमिश की तरह से बनता है और फिर पूरा बादाम यानी कि सख्त हो जाता है वो। और जैसे ही वो सख्त हो जाता है, आपको नई चीजें अडॉप्ट करना, नई चीजें सीखना बहुत कठिन हो जाता है। और ये इन व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा होता है जो तनाव में रहते हैं, जो चिंता करते हैं, जो तक ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी बॉडी में वो जल्दी से वो लिक्विड सूख जाता है। लेकिन गर्भ में क्या होता है, गर्भ में ना तो वो अंगूर सेफ है, ना बादाम सेफ है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बॉडी ही नहीं है ना। जब 2-3 महीने का समय जो होता है, बॉडी ही नहीं पूरी तरह से विकसित हुई है, तो पूरी तरह से बच्चा सोल कॉन्शियस होता है, यानी कि इंद्रियों के प्रति उसकी जागरूकता, मन के प्रति उसकी जागरूकता बहुत अधिक होती है। इसी को बोलते हैं अवचेतन मन की सक्रियता। ठीक, अवचेतन मन की सक्रियता। जैसे अब आपको गाड़ी सीखना है मान लो, तो क्या करते हैं आप, जो नया नया गाड़ी जो चलाना सीखता है, वो हर एक चीज देखता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी गाड़ी सीखा, तो मैं क्या देख रहा था, सबसे पहले कि ये जहाँ मुझे गाड़ी लेके जानी है, वो एरिया कितना है और मेरी गाड़ी कितनी चौड़ी है ना। मान लो वो 7 फीट का एरिया है और मुझे अपनी गाड़ी का एरिया नहीं पता कि कितनी बड़ी मेरी गाड़ी है, कितनी चौड़ी है। तो मुझे लगा कि पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब हर एक चीज के प्रति कॉन्शियस होकर के चलते हैं। और ऐसे ही जिसको बढ़िया सी गाड़ी आती है, उन्हें उसको पता है, वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा कि इतने में से गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बस वो उठा करके गियर लगाए और रेस दे करके निकल जाएगा। और आप कैलकुलेशन लगाते रह जाओगे। पहली पहली बार में आप देखोगे गियर आगे लग गया है कि पीछे लग गया है। देखें, आप रेस ज्यादा तो नहीं दे दिया आपने, ब्रेक के ऊपर पैर तो नहीं है ना, लाइट तो नहीं जली है, मतलब हर एक चीज के प्रति आप कॉन्शियस रहोगे, एकदम से हैंडल को ज्यादा मोड़ दोगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है, प्रैक्टिस होती चली जाती है, तो आप क्या करोगे, फोन पे बात करते करते भी गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी ऑन करके चले जाओगे, है ना। अब क्यों नहीं आपने उसी कॉन्शियसनेस से उस चीजों को समझा। अब क्यों बात भी कर रहे हो, ध्यान कहीं और भी है, तो भी आप गाड़ी लेके निकल लिए। क्यों? क्योंकि वो आपका जो अभ्यास है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है। अवचेतन मन, अवचेतन मन का दो तरह के हमारे 5 तरह के वैसे तो मन होते हैं, लेकिन 2 तरह के आप जानिए। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। अर्धचेतन की हम बात नहीं कर रहे। चेतन जो हम जागरूक होकर के जो काम कर रहे हैं, वो हमारा चेतन मन के कार्य हैं। और एक हम जो हैबिचुअल आदतन जो काम करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन का हिस्सा है। इसलिए हमारा अवचेतन मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जीवन भर में भी होता है, लेकिन बचपन में तो ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें आप कुछ भी फीड कर दीजिए, कुछ भी इसके भीतर प्रोग्रामिंग कर दीजिए, है ना, वैसा ही पूरा जीवन भर वो रहेगा। तो अवचेतन मन इसमें बहुत सक्रिय होता है। दूसरा है ग्रहणशीलता बहुत तीव्र होती है। ग्रहणशीलता उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा तीव्र होगी, या तो उसके पास बॉडी ना हो, अगर बॉडी हो तो बॉडी उसकी फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वो डिपेंड करता है, वो आपके जो ग्लैंड है, वो अंगूर के जैसी है कि आपके बादाम के जैसी है ना, या किशमिश की जैसी है, उसका सेफ कैसा हो गया है, तो उसी पर डिपेंड करती है आपकी ग्रहणशीलता। तीसरी चीज क्या होती है बच्चे में, माँ की भावनाओं के प्रति वो ज्यादा सेंसिटिव होता है ना। क्योंकि माँ इमोशनल होती है, माँ जैसे एक लड़की है, एक माँ है, तो वो ज्यादा जैसे इमोशनल होती है, सॉफ्ट होती है चीजों के प्रति, अब जरूर करती है हर एक चीज को। वैसे ही बच्चा तो माँ से भी ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो माँ और बच्चे का कनेक्शन बहुत हद तक जो है, एक दूसरे के प्रति जो बच्चा फील कर रहा होता है वो माँ फील करती है, जो माँ फील करती है वो बच्चा फील कर रहा होता है। अगर बच्चा गर्भ में है और माँ को गुस्सा आ गया, तो बच्चा भी जो है गुस्सैल हो जाता है। अगर माँ ने कुछ खाया है, गोभी वगैरह कुछ खाया है ना, माँ को पसंद नहीं है, तो बच्चे को भी नहीं पसंद है अंदर से, उसका भी मुंह बिगड़ जाता है। वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको, वो चित्र जो है ना, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज। तो क्या होता है कि गर्भ में आपके पास जो बच्चा है, वो उसके 3 खासियत हैं
और ये 3 खासियत आपको पूरी तरह से आपको मौका देती हैं। हाँ, पीनियल ग्लैंड, सही बोला नेहा जी ने, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड की मैं बात कर रहा था, वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा था। तो क्या होता है, गर्भ में जो बच्चा है वो उसका अवचेतन मन बहुत सक्रिय है, ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा तीव्र है, माता की भावनाओं के प्रति वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। माँ को जो बच्चे में संस्कार डालना चाहते हो तो माँ को सुना दीजिए, है ना। वही बातें माँ को सुनने को बोलिए, माँ को पढ़ने के लिए बोल दीजिए, बच्चे के पास अपने आप चली जाएंगी, अपने आप। आयुर्वेद में तो ये मानते मानते हैं हम, इलाज उपचार करते हैं, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, केवल दूध पी रहा है ना, अन्नप्राशन उसका नहीं हुआ है, और उसको कोई रोग हो गया बच्चे को, तो क्या आप बच्चों को दवाई देंगे? अरे वो अन्न भी नहीं खा रहा है अभी तक, केवल दूध पी रहा है, उसको दवाई तो बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो दवाई किसको दी जाएगी? दवाई दी जाती है बच्चे की माँ को। बच्चे की माँ को दवाई देंगे, औषधि देंगे, वो औषधि माँ के दुग्ध में जाएगी, और जब बच्चा दुग्ध पान करेगा तो वो औषधि उसके भीतर चली जाएगी। हाँ, इतनी सी पर्याप्त है औषधि, और इतने से उसका रोग जो है ठीक हो जाएगा, है ना। और गर्भ काल में जब होता है तो माँ को चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को दवाई बिल्कुल नहीं दी जाती है। लेकिन गर्भ के बाद जब बच्चा जन्म ले लिया तो माँ को दवाई देंगे, और वो बच्चे के पास अपने आप चली जाएगी। तो ये माँ और बच्चे का कनेक्शन बहुत जबरदस्त कनेक्शन होता है, एक दूसरे के ऊपर दोनों का प्रभाव पड़ता है। और बच्चा जब हंस रहा होता है तो माँ के चेहरे पर मुस्कान आती है, बच्चा जब निराश होता है तो माँ के चेहरे पर निराशा आती है, और सेम ऐसे ही जब माँ के चेहरे पर निराशा होती है तो बच्चा भी निराश हो जाता है ना। दोनों के भीतर बहुत अच्छी ये इस तरह से कनेक्टिविटी होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माता मदालसा है, अष्टावक्र की गीता बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, है ना, महर्षि अष्टावक्र की कहानी। अभिमन्यु तो सबने पता ही होगा, अभिमन्यु की कहानी, भक्त प्रहलाद की कहानी। अभिमन्यु का जो है मैं आपको बताता हूँ कि गर्भ में ही उसने 6 चक्रों को, व्यूह रचना को भेदने की कला सीख ली थी, है ना। लेकिन बाहर निकलना उसको नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय उसकी माता सो गई थी, है ना। वो जो ज्ञान है, अगर आप थोड़ा सा महाभारत पढ़ेंगे, वो जो ज्ञान है माता को याद नहीं था, जो उसको सुनाया गया था, अर्जुन ने जो सुनाया था उनकी माता को, अभिमन्यु की माता को, वो अभिमन्यु की माता को याद नहीं है। लेकिन वो उनके कानों से होता हुआ सीधा पहुंचा अभिमन्यु के पास, जो कि गर्भ में पल रहा था, है ना। तो उस समय जो उसने सुना वो सब कुछ याद था, सब कुछ उसको पता था, लेकिन जब माता सो गई तो बच्चा भी सो गया, और उसने जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो वापस उस चक्रव्यूह में से वापस आने की जो कला थी, वो सीख नहीं पाया, और इसी वजह से वो मारा गया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी मैंने समय के कारण थोड़ा कम रखे हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें, ये भी मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं मुख्य रूप से। ये एक विलियम सेरेना करके एक नाम है इस लड़की का, है ना, ये जानते होंगे आप शायद, बैडमिंटन खिलाड़ी है, जबरदस्त। ये इनके पिताजी हैं, ये भी वही है लेकिन ये इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी का किसी न कारण से एक सपना था, किसी कारण का मतलब, क्योंकि इनका बैकग्राउंड में कोई इनकी इच्छा रही होगी, ये खुद बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहते थे, है ना। लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाए, या जैसे भी रहा, तो इनका एक सपना था कि जो मेरा बच्चा होगा उसको मैं जो है बैडमिंटन खिलाड़ी बनाऊंगा, और वो विश्व स्तर का बनाऊंगा, और उसको पूरा जो है तैयार करूंगा उसके लिए। तो जब शादी नहीं हुआ इनका, फिर उसके बाद शादी हुआ, शादी से जैसे ही जो है गर्भाधान संस्कार होता है, तो इनको किसी न किसी तरह से जानकारी है, इनको विदेशी को थोड़ा सा किसी ने बताया होगा, या किसी ने बताया, प्रयास बोलेगे ऐसा प्रयास कर सकते हो आप, अगर बच्चे के अंदर वही चीजें चाहते हो, जो आपकी इच्छा है वही बच्चे भी करें, तो आप उसको जो है इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसने बड़ी दृढ़ भावना से, जब तक कि बच्ची का जन्म नहीं हो गया, जब तक वो 3-4 साल की नहीं होगी, कंटिन्यू उसको यही सब बैडमिंटन की खिलाड़ी, बैडमिंटन के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी किताबें, इनकी अपनी जो पत्नी को सुनाई, उनकी कहानियां सुनाई, है ना, उनकी फोटोज देखने के लिए बोला, मतलब सब कुछ ऐसा माहौल बनाया कि जो भी, बस बच्चा जो जन्म ले, बस वो तुरंत जो है बस बैडमिंटन का खिलाड़ी बने, और कुछ नहीं करे वो। इतना उसने उसनी माता अपनी वाइफ को तैयार कर दिया, सुना दिया किस्से कहानियां। तो हैरानी की बात यह है, जब ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे जैसे इसको थोड़ी सजगता आती है, बोध आता है, ये सबसे पहले बैडमिंटन जो है वही मांगती है ना। और वही हाथ उसी तरह से घुमाती है जिस तरीके से बैडमिंटन के खिलाड़ी खेलते हैं, और ये विश्व स्तर की चैंपियन बनती है। आप लोग सब जानते होंगे इसको, विलियम सेरेना को, है ना, ये इनके पिताजी हैं। और ये जो बात बताने वाले थे, जिसने ये बात इनको बताई थी इनके पिता को, कि बच्चे को
वोम यानी कि गर्भ में ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है, वो साइकोलॉजिस्ट ये हैं, डॉक्टर फाउलर साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। इनका एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा कि इनके पास कोई बच्चा आया और उन्होंने देखा कि इस बच्चे को जो है ना बहुत गुस्सा आता है, इसकी मेमोरी बहुत वीक है और ये कुछ भी माता-पिता की बात मानता नहीं है ना? कुछ भी मतलब सीधे-साधे काम तो कुछ करता ही नहीं है, मतलब हर चीज़ ये उसको उल्टे करना है और फिर भूल जाता है, मैंने नहीं किया, है ना? तो मतलब सबको सोल्व कर लिया, सब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया इन्होंने डॉक्टर फाउलर ने, लेकिन उस बच्चे की प्रॉब्लम इनसे सोल्व नहीं हो रही थी, है ना? तो बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी किया, तो पता लगा कि कहीं न कहीं से पूरे परिवार का हिस्ट्री ले लिया इन्होंने, बोला परिवार में कोई ऐसा नहीं है, स्कूल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी संगति में ये रह कर के ये सब चीज़ें सीखा हो। तो सब इन्होंने अपनी तरफ से इंक्वायरी कर लिया। तो जब कहीं से भी इनको कोई भी एक तरीके से क्लू नहीं मिला, कोई भी एक तरीके से हिंट नहीं मिला कि ये जो आदतें हैं बच्चे के अंदर आई कहाँ से, तो ये थोड़ा-सा अपने भीतर स्वाध्याय करने लगे, है ना? कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मेरे सामने ऐसा कोई केस आया नहीं था। तो इन्होंने फिर पढ़ा कि ये जो इसकी आदतें हैं, ये कहाँ से निर्मित हुई होंगी, तो इसको किताब मिली एक और उसमें उन्होंने पढ़ा कि ये गर्भ के दौरान ही इसकी आदतें हैं, क्योंकि गर्भ में जब ये बच्चा था, तो इसकी माता और इसके पिता के बीच में बहुत झगड़े होते थे, है ना? बहुत ज़्यादा विवाद-विवाद रहा, जितने समय माँ के गर्भ में रहा, तो बहुत ज़्यादा माता ने दुःख झेले, है ना? माता को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थी और वही सारी आदतें बच्चे के भीतर भी आ गई, बच्चा मानसिक तनाव में रहता है, स्वाभाविक रूप से, उसको पता ही नहीं है। आप बोलोगे आप स्ट्रेस में हो, नहीं पता उसको। क्योंकि स्ट्रेस उसके साथ इतना जुड़ा हुआ है कि उसको पता ही नहीं है ना? जैसे हम अभी अज्ञान में फँसे हुए हैं, आपसे पूछने लग जाए आप अज्ञानी हो? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा दलदल में फँसे हुए हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि हम हैं वास्तव में फँसे हुए हैं। जब बाहर निकलेंगे थोड़ा-सा पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में हम इस तरह से अज्ञानता में थे। तो ऐसे ही जब इनकी माता को तनाव था, तो बच्चे को भी तनाव था, गुस्सा था, तो बच्चे को गुस्सा था, माँ को भूलने की आदत हो गई थी तनाव के कारण से, तो बच्चे को भी हो गई। तब इन्होंने जाकर के एक किताब लिखी थी, वो किताब मैं आपको कल वाले जो क्लासेस में उसको शो करूँगा। तो किताब लिखी इन्होंने, तो बताया कि वोम प्रोग्रामिंग यानी वोम बोलते हैं गर्भ को, कि गर्भ को प्रोग्रामिंग करके आप मन चाहे बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है थोड़ा-सा अपने किताबों के ऊपर लिखने के ऊपर ध्यान दिया और अपना जो रिसर्च वाली किताबें, अपनी एक्सपीरियंस वाली किताबें इन्होंने लिखी और इन्होंने एक मूवमेंट सा चलाया। सब लोगों को यही जागरूकता करते थे कि मेरे पास इलाज करने की बजाय आप बच्चे को गर्भ में ही प्रोग्रामिंग करिए, तो इलाज की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। तो ये डॉक्टर फाउलर, साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि बच्चे को जो निर्मित करने के जो कारण हैं या मनुष्य का जब निर्माण होता है, उसके 4 ही पिलर होते हैं, है ना? जैसे खेत में होते हैं, है ना? खेत के लिए क्या चाहिए? मतलब हमें फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? एक एरिया चाहिए, है ना? सीड चाहिए, है ना? सीज़न होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए और पानी चाहिए। ये 4 चीज़ें बेसिक हैं, जब हमें फसल उगानी है तो। सेम ऐसे ही बच्चे का निर्माण करने के लिए भी 4 ही चीज़ें चाहिए। क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र क्या होता है? यानी कि गर्भाशय, जहाँ बच्चा जन्म लेगा। बीज यानी कि सीड्स यानी कि शुक्र धातु, है ना? जिस कारण से वो जो है एक तरह से बीज आप बोल सकते हो सीड। ऋतु, अगर आपके पास एरिया भी है और बीज भी है, तो भी जो है बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप मान लो अब गेहूँ के सीज़न में आप धान लगा दो, है ना? धान के सीज़न में आप गेहूँ लगा दो, पॉसिबल ही नहीं है, होगा नहीं। जिस समय सर्दी वाली सब्जियाँ जिस समय होंगी, उस समय गर्मी वाली नहीं होंगी, गर्मी वाली होंगी तो सर्दी वाली नहीं होंगी। तो ऋतु भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, काल इम्पोर्टेंट है उसमें, तिथि, नक्षत्र ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद क्षेत्र भी हो गया, बीज भी हो गया, ऋतु भी होगी, लेकिन उसके बाद अगर आपने उसके कंटिन्यू पानी आदि का ध्यान नहीं रखा, तो भी जो है फसल उगेगी नहीं। अगर इसको बच्चे के लेवल पे देखें, एक मनुष्य के स्तर पर देखें, तो रस धातु, यानी कि अगर आपने आहार-विहार में कोई गड़बड़ कर दी, है ना? या कोई गुस्से में या और कोई ऐसे नकारात्मक भावों से आपने अपने आप को परेशान रखा, तो भी आपका बच्चा जो है निर्मित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ेगी, रस धातु विकृत होगी, रस धातु करेगी विकृत जाकर के शुक्र धातु को और शुक्र धातु विकृत होते हुए जो पूर्व में शुक्र धातु है आपके भीतर, वो भी विकृत हो जाएगी और बच्चा जो है, जो बोलते हैं ना कि गर्भपात हो गया और पता नहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हो जाएगा। तो 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, एरिया, सीड, सीज़न और वाटर। वाटर को आप बोल सकते हैं रस धातु यानी कि आहार-विहार। ये 4 चीज़ें जब होंगी, तो जाकर के स्वस्थ बच्चे का निर्माण होता है या बच्चे का निर्माण होता है। तो ये हो गया पहले महीने में जैसे
शुक्र और आर्तव के संयोग से जो है कलल बनता है। द्वितीय महीने में वात पित्त कफ से पंच भौतिक शरीर बनता है। ये सब जो है कल या परसों जो भी आपका सेशन होगा उसमें श्रद्धेय स्वामी जी या जो भी आचार्यगण होंगे वो आपको बताएंगे ही। मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। गर्भस्थ शिशु में 6 भाव होते हैं, है ना। उन 6 भावों का आप प्रोग्रामिंग करने के लिए उसकी माइंड, उसकी बॉडी को डेवलप करने के लिए आप निर्मित कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं आप। तो पहला होता है मातृज भाव। तो माँ बच्चे को, आपको चाहिए बच्चे में जो है ना हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, उसका हृदय बड़ा पवित्र हो, है ना, उसकी नाभि ठीक हो, उसका लीवर ठीक हो, उसका स्प्लीन, उसकी आंतें, है ना, उसका जो बॉडी में मांस जो है पर्याप्त मात्रा में हो, स्वस्थ बच्चा हो। तो जिन चीजों को आप बच्चे के भीतर चाहते हैं वही चीजें आप माँ के भीतर जो है माँ का ध्यान रखें। जे चीजें आप अगर उन चाहते हैं उनकी हड्डियां अच्छी हों, स्वस्थ हों, केस बढ़िया हों, है ना, दांत अच्छे हों, स्नायु बढ़िया हों, वो बड़ा बलवान हो, तो ये चीजें आएंगी उनके पिता के भाव से, है ना, पिता से आती है। तो पिता को अपना ध्यान रखना है, माता को अपना ध्यान रखना है। और फिर आता है रसज भाव, यानी कि गर्भ की स्थिति हो गई, गर्भ धारण हो गया, फिर उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी और उसका डेवलपमेंट। जैसे ही शरीर की जो गर्भ में स्थिति बन गई और उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, उसके बाद जो उसको बना के रखेंगे, उस जो आपका घर में बच्चा है उसको जो बना के रखेंगे या आगे पोषित करेंगे वो है आपके भाव, है ना, रसज भाव। रसज भाव को क्या बोलेंगे? जिससे रस बनता है, यानी कि रस किससे बनेगा? भोजन से। तो उसके बाद उसकी स्थिति और उसके विकास डिपेंड करेगा आपके भोजन के ऊपर, है ना। एक बार तो बन गया, मातृ से और पितृ से जो है भाव आ गए, लेकिन रसज भाव भी बहुत जरूरी है अगर उसका पोषण करना है तो। फिर जो माता या पिता की आदतें हैं, माता पिता की आदतें यानी कि बचपन से लेकर के जो गर्भ धारण तक जो माता और पिता की आदतें हैं वो बच्चे की आदतें बनती हैं। अगर विशेष रूप से जो भोजन की आदतें हैं वो जरूर ट्रांसफर होती हैं, वो 100% ट्रांसफर होती हैं, ऐसा माना जाता है। आज की साइंस ऐसा मानती है ना। क्योंकि जो माता को पसंद है, जो पिता को पसंद है, वही बच्चों को भी पसंद होगा। हाँ, आरोग्यता, उत्साह, दृढ़ता, स्वर और संपन्नता, ये जो भाव हैं, ये जो है हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएं और माता पिता से बच्चे के मैच ना करें, लेकिन आहार संबंधी आदतें मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो मैच करेंगी अपने माता पिता से। और जो रुचि है, अरुचि है, जो माँ को पसंद नहीं है, पिता को पसंद नहीं है, वही वैसा का वैसा ही बच्चे के अंदर भी मिलेगा कि उसको भी वही चीजें पसंद नहीं होंगी, है ना। लेकिन भोजन की आदतें तो एज इट इज आती हैं। फिर आता है आत्मज भाव, कि विशेष स्थान पर जन्म लेना। मैंने वही जो पहले आपको बताया, महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं में कहानियां आती हैं, महात्मा बुद्ध ने 700 वर्षों तक जन्म धारण नहीं किया था। ऐसा ही आचार्य रजनीश, जो ओशो के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी ये कहना था कि मैंने भी लगभग 500 वर्षों तक जन्म धारण नहीं किया, क्योंकि ये जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं ये श्रेष्ठ गर्भ ढूंढती हैं, ऐसे ही नहीं जन्म ले लेती हैं। क्योंकि जो सामान्य कोटि का जो गर्भ होता है वो श्रेष्ठ आत्माओं को धारण नहीं कर सकता, झेल ही नहीं पाएगा उनकी ऊर्जा को और बच्चा विकृत हो जाएगा। इसलिए जिन गर्भ जो गर्भ शुद्ध होगा, जिस गर्भ में शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा, उसी गर्भ में श्रेष्ठ संतानें या श्रेष्ठ आत्माएं निर्मित होती हैं। सामान्य गर्भ में सामान्य संतानें, सामान्य आत्माएं, और निकृष्ट गर्भ में निकृष्ट आत्माएं, निकृष्ट संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये आत्मज भाव है ना, आचार विचार मन के स्तर पर ऐसे होते हैं। फिर आता है सत्वज भाव, कि सत्व भाव का मतलब क्या होता है? कि जब बच्चा गर्भ में होता है, वही हम बात अभी तक कर रहे हैं, जो बच्चा गर्भ में होता है, जब उस समय जो माँ के विचार होते हैं, उस समय माँ जो बढ़ती है, उस समय माँ जो चीजें करती है, वही सारा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। बच्चा उसी के अनुसार निर्मित होता है। ये 6 भाव बच्चे के होते हैं। तो अगर इन 6 भावों को आपने कमांड कर लिया या एक तरीके से आपने जान लिया कि ये 6 भाव के कारण से ही बच्चे की आदतें बनेंगी, शरीर बनेगा, मन बनेगा, तो हम इन 6 के 6 भावों को आप एक तरीके से व्यवस्थित करने के लिए ये प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है स्वस्थ होगा और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा, है ना। तो ये आप देखिए जो मैं आपको बता रहा था, इसमें लिखा गया बेबी इन द वोम स्माइल, ये क्या इधर, हाँ इसको नीचे कर देते हैं, फॉर कैरेट्स बट ग्रिमेस ओवर केल स्टडी फाइंड्स। ये आप देख रहे हो, आप इसमें जान पहचान लीजिए कि किस फोटो में बच्चा हंस रहा है और किस फोटो में बच्चा निराश है। आप इसको देख करके आसानी से पहचान सकते हो, है ना। ये आपको देख रहा होगा जो आपके लेफ्ट साइड में बच्चा है जिसमें मैं कर्सर कर रहा हूँ, कि हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। और ये राइट साइड में जो है
ये मुंह बिगाड़े हुए हैं यानी निराश है। और ये हालांकि ये दोनों फोटो एक ही बच्चे की हैं। ये कब का है? रिसर्च में एक पाया गया कि fetus were routinely exposed to a vegetable like kale while in the womb they may be more likely to tolerate or enjoy it later in life। जब गर्भ में थे ये, तो इनकी माता को जो है गोभी पसंद नहीं थी, है ना, इनकी माता को गोभी पसंद नहीं थी, तो माता ने गोभी खाई, बेमन से खाई, है ना, तो बच्चा निराशा, बच्चा जैसे माँ का मुंह बना वैसे ही बच्चे का मुंह भी बन गया, निराश हो गया ये गोभी पसंद नहीं थी। कैरेट माँ को पसंद थी, कैरेट जब यानी गाजर जब उसने खाया तो ये जो है बच्चे को भी अच्छा लगा और माँ को भी अच्छा लगा। ये उस समय कर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद न्यू हाईटेक स्कैन शोज बेबी स्माइलिंग एंड क्राइंग बिफोर बर्थ, है ना, ये तो मैंने आपको वही बता दिया कि जैसे अब स्माइल कर रहा है वैसे ही जब माँ दुखी है और रो रही थी तो वैसे ही बच्चा भी रो रहा था। ये स्टडी ये सेम ये कह रही है ना। उसके बाद एक स्टडी ने ये भी पाया कि वाइल इन वोम, वोम का मतलब होता है ये जो WMB लिखा हुआ ना जहां भी दिखेगा आपके, इसका मतलब होता है गर्भ। तो जब बच्चा गर्भ में था तो लर्निंग लैंग्वेज फ्रॉम देयर मदर्स, वो माँ से भाषाएं सीखता है। और आज का विज्ञान ये कहता है कि बच्चे को लगभग 7 से 10 लैंग्वेज गर्भ में ही सिखाई जा सकती हैं। आप बोलेंगे तो जब वो जन्म लेगा तो क्या बोलना शुरू कर देगा चाइनीज या रशियन या इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा जैसे जन्म लेगा? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि बीज जो है डाला जा सकता है गर्भ में ही, लेकिन वो पनपेगा तो तभी ना जब उसको अवसर मिलेगा, जब वो बड़ा होगा, जब वो खुद कॉन्शियस होगा, है ना। जैसे जैसे वो क्लासेज में जाएगा तो जल्दी से वो इंग्लिश सीख लेगा, जल्दी से वो रशियन लैंग्वेज सीख लेगा, चाइनीज सीख लेगा। अगर माँ उसको चाहती है कि वो गणितज्ञ बने, मैथमेटिशियन बने, तो वो जो है गर्भ में उसको उस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेगी, तो वो सारी चीजें वो समझ सीख लेगा। और एक चीज और बताई गई, अभी क्या चल रहा है ना, बेबी प्लानिंग करके एक चल रहा है, कृष्णा कमिंग, है ना, या एक तरीके से बेबी प्लानिंग। बेबी प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आजकल एक चल रहा है, बड़ा प्रचलन चल रहा है विदेशों में, कि अपनी इच्छा के अनुसार बच्चा निर्मित करें। अगर पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर के मैथमेटिशियन बने, कुछ नहीं करना, माँ को जो है जब वो बच्चा गर्भ में है तो माँ को गणित के सवाल सोल्व करना दे, है ना। अगर पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना बड़ा एनालिटिकल बने, उसको जो है उसके पास विवेक हो, है ना, उसको सही और गलत की पहचान हो, तो गर्भ में बच्चे को उसी तरह की कहानियां सुनाई जाएं तो बच्चा ऑटोमेटिकली वैसा ही जन्म लेता है। आजकल बहुत चल रहा है ये। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका बच्चा बच्चा जो है बहुत सारी भाषाओं में पारंगत हो, तो उसको गर्भ के दौरान ही वो चीजें सिखाइए, क्योंकि जन्म लेने के बाद तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा वो चीजें, है ना। कभी वो दादी के पास जाएगा, कभी वो स्कूल में जाएगा, पता नहीं कैसे टीचर हो क्या हो, लेकिन अगर आप सीड गर्भ में ही डाल देंगे उस समय पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, पूरा बच्चा आपके कंट्रोल में है, विशेष रूप से माँ के नियंत्रण में है, तो वैसा ही जो है जन्म के बाद भी वो ऐसा ही होगा। एक रिसर्च है ये, व्हाट इज फीटल प्रोग्रामिंग, लाइफ टाइम हेल्थ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्यूचर हेल्थ। ये रिसर्च क्या बताती है कि आपका जीवन का में जो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, है ना, आपका जीवन भर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसे रहेगी, ये पूरी तरह से अंडर द कंट्रोल ऑफ योर इफ इन यूट्रो हेल्थ, यानी कि वो सारी की सारी जो है गर्भ पर नियंत्रण जो है निर्भर करती है कि गर्भ में आपका स्वास्थ्य कैसा था, वही निर्धारण करेगा कि आप जीवन में जब जन्म लेंगे, बाहर जो है संसार में आएंगे, तो उस समय आपका जो स्वास्थ्य है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप गर्भ में आपका जो स्वास्थ्य था। ठीक है, पूरी तरह से वो रिलेट करता है। सेम ऐसे ही है फिटल प्रोग्रामिंग ऑफ, ये अगली रिसर्च है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर बाय द मेटेरियल प्रेगनेंसी डिप्रेशन। वही सेम चीज है कि अगर गर्भाशय के दौरान गर्भ में जो है माँ डिप्रेशन में रहती है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि बच्चा भी डिप्रेशन में ही रहेगा पूरे जीवन भर। वो कितना ही उसको आप बढ़िया जगह ले जाओ, वो नेगेटिव चीजें ढूंढ ही लेगा, है ना, वो होना ही है। तो ये सारी चीजें यूएस रिसर्च ने बताया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि वो जो पीनियल ग्लैंड है उसका जो साइज में बता रहा था अंगूर और बादाम के जैसा, उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, सॉरी न्यूरो इलास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होती चली जाती है। और जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होती चली जाती है तो उतनी ही ज्यादा उसकी सीखने समझने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब बच्चा क्या बोलते हैं 18 19 25 साल तक जो भी सीख लेगा वो सीख लेगा, उसके बाद उसकी सोच समझ में परिवर्तन करना ना मतलब बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको क्या हो जाती है वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर
उसकी प्लास्टिक जैसे हो जाती है, मतलब कठिन हो जाती है, उसकी जो नर्व सेल होती हैं, जो ग्लैंड होती है, बहुत सख्त हो जाती है ना। अब आप देखो कोई बांस का लकड़ी आपने देखी होगी, अगर आप उसको मोड़ना चाहें, जैसे बेंत होता है ना, जिससे कुर्सियां वगैरह बनाते हैं, उसको आप मोड़ना चाहें, है ना, वो मुड़ जाता है। अगर वो कच्चा होता है तो बांस भी ऐसे मुड़ जाता है, थोड़ा सा अगर नहीं है तो उसको थोड़ा गर्म करके मोड़ लिया जाता है, और जैसी आकार देना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा सख्त हो जाए, बड़ा हो जाए, आप उसको मोड़िए तो वो टूटेगा ही। इसी को बोलते हैं न्यूरो इलास्टिसिटी और न्यूरो प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, और प्लास्टिसिटी यानी कि कठोर। तो जैसे ही बच्चा जो होता है गर्भ में जो होता है, उसको न्यूरो इलास्टिसिटी होती है, उसके पास जैसे ही उसको मोड़ना चाहें, जैसे ही परिवर्तन करना चाहें, वैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ रिसर्चेज हैं जो कल वाले सेशन में आपको दिखाएंगे। इस समय अभी लगभग पूरा हो गया है। तो और कोई किसी का कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दें। तो उसमें वो जो है हम आपके प्रश्नों का उत्तर कल वाले सेशन में देंगे। ये कुछ चीजें रह गई, छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक मुझे कोई मैसेज कर देंगे। क्या होता है, मनुष्य जो होता है ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी 5 मिनट अगर हैं तो समय। सृष्टि में हर एक चीज चेतन है, ये आप अगर मानेंगे, ये इसको थोड़ा डीप में जा करके फिलोसफी को समझेंगे तो हर एक चीज चेतन है। हम एक ऊर्जा है। ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं गर्भ संस्कार की, ये इस पहलू पर काम कर रही हैं, इस सिद्धांत पर काम कर रही हैं कि हर एक चीज चेतन है। जैसे अभी बच्चा बड़ा हो जाता है ना, या हम माता पिता से या किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हैं। ये आशीर्वाद लेना क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर है। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि माता पिता जब खुश होते हैं या कोई गुरु खुश होता है, तो कंटिन्यू उनके हाथों से एनर्जी कंटिन्यू निकल रही है ना। हमारे हाथों से और पैरों से और आंखों से कंटिन्यू एनर्जी निकलती रहती है। हाँ। तो जब उनके जब माता पिता खुश होते हैं तो उनकी एनर्जी मुक्त हो जाती है, और जब जैसे ही वो हमारे सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, वो एनर्जी सिर से ही ट्रांसफर हो सकती है, कंधे से गर्दन से कहीं नहीं जाएगी वो। क्योंकि गोल जो क्षेत्र होता है ना, एनर्जी का क्षेत्र हमेशा गोल होता है। इसलिए मंदिर गोल होते हैं, गिरजा गुरुद्वारे मस्जिद जो भी होते हैं वो गोल होते हैं, गोलाकार। तो गोलाकार जो वस्तु होती है वही कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर कैच कर सकती है, बाकी कोई और आकार की चीजें कैच नहीं कर सकती हैं। इसलिए तो जो चार दीवारी में रहते हैं, रेक्टेंगल शेप वाले घरों में रहते हैं, इसलिए वो तनाव में रहते हैं। पहले हमारे घर इस तरीके से नहीं होते थे, वो कॉस्मिक एनर्जी को खींचने वाले होते थे, है ना। और मंदिर में भी हम इसलिए जाते हैं क्योंकि कंटिन्यू वो गोल है, और वो कंटिन्यू कॉस्मिक एनर्जी को खींच रहा होता है, और जैसे ही हम वहां जाते हैं एकदम से हम शांत हो जाते हैं, है ना। अगर कोई अच्छे से निर्मित किया हुआ कोई मंदिर हो, तो हर एक चीज चेतन है। तो चेतन चीजें हैं, अगर आप उसकी समझ जाओ कि आप उसको कैसे परिवर्तन करना है उसमें, गर्भ में जो बच्चा होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, मस्तिष्क एक चुंबकीय यंत्र होता है, इसको कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये मनुष्य को जो पहली और अंतिम चीजें जो होती है ना, वो बहुत प्रभावित करती है। जैसे आप ये याद रखिए, अभी जैसे मैंने लेक्चर शुरू किया था, तो जो मैंने पहले बोला था, या तो आपको वो ज्यादातर याद रहेगा, या मैं जो अब लास्ट में बोल रहा हूँ वो आपको ज्यादातर याद रहेगा। सेम यही चीज होती है। मनुष्य ये जब गर्भ में होता है बच्चा, तो उसमें जो चीजें उसको जैसा अनुभव करता है वो उसको जीवन भर याद रहती हैं। या जो मरते समय उसका जो अनुभव होता है, इस संसार को छोड़ते समय जो अनुभव होता है, वो उसको याद रहता है ना। बाकी चीजें बीच वाला जो होता है, वो चांसेस है कि 50-50 है। कुछ चीजें याद भी रहेंगी, कुछ चीजें नहीं भी रहेंगी। जैसे आप किसी कमरे में घुसते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई देती है वो आपको याद रहेगी। या जाते समय अगर आपको ठोकर लग गई या कुछ हो गया मान लो, तो आप ना सालों साल तक नहीं भूलेंगे, अरे वहां निकलते समय ऐसा हो गया था, अरे मैंने उसको देखा तो वैसा दिखाते एकदम अचानक से। तो पहली और अंतिम चीजें बहुत गहराई से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इसलिए जो है गर्भ में जो बच्चा होता है, तो पहली पहली बार वो समझ रहा होता है चीजों को, देख रहा होता है चीजों को, तो वो उसको याद रखता है। ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो जो लिंक आपको मिलेगा उसमें आप जरूर बताएं, है ना। कल वाले सेशन में हम पूरा प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।
अग्नि में तपाए जाने पर जिस तरह सोने की कलुषता मिटती है और आभा निखरती है, उसी प्रकार यज्ञ दर्शन अपनाकर मनुष्य उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़ देवत्व की ओर अग्रसर होता है।